श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 7वां अध्याय मनवंतर, मनु, देवता और ऋषियों का पृथक पृथक वर्णन। जन्मेजय ने कहा, तपोधन वैशंपायन जी, सभी मनवंतरों तथा उनकी सृष्टि और विलीन होने का वृतांत अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण, जितने मनु होते हैं, जितने समय तक एक मनवंतर रहता है, उसको मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, तात कौरवे, मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो। तात कौरव्य, स्वयंभुव मनु, स्वारोचित मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु एवं चाक्षुष मनु बीत गए हैं और वर्तमान 7वें मनु का नाम वैवस्वत मनु है। अब भविष्य के मनवंतरों का वर्णन करते हैं। तात सावर्णी मनु, भौत्य मनु और रोच्य मनु एवं 4 मेरु सावर्ण, जिसमें ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मेरु सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ये चारों मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए हैं, अतएव ये चारों मेरु सावर्णी कहलाते हैं और कहे गए हैं। तात मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार सुना था वैसा वर्णन किया। अब मैं उनके ऋषि, पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूँ। राजन, स्वयंभू मनवंतर में वर्तमान मनवंतरों से भिन्न मरीचि, भगवान अत्रि, अंगिरा, पुलह, कर्तु, पुलस्त्य और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्तऋषि होकर उत्तर दिशा में रहते थे। स्वयंभू मनवंतर में शांतरजा, प्रकृति तथा याम नामक देवता पूजित होते थे। स्वयंभू मनु के आगृत, अग्निबाहु, मेधा अतिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सवन और पुत्र, ये 10 महाबली पुत्र थे। राजन, मैंने तुमसे यह पहले मनवंतर का वर्णन किया। तात वायु ने स्वारोचिष मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र औरव, स्तंभ, काश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त और निश्चयवन, ये 7 महाव्रतधारी ऋषि बताए हैं और देवताओं का नाम तुषित कहा है। महात्मा स्वारोचिष मनु के महावीरवान और पराक्रमी हरवीरधर, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, असमय, प्रथित, नभस्य, ऊर्ज और नभ, ये 10 पुत्र थे, उनका वर्णन कर दिया। पृथ्वीपाल, यह मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन कर दिया। राजन, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तम नामक मनवंतर में वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि थे। वे पहले हिरण्यगर्भ के पुत्र थे, उनका नाम ऊर्जित था तथा वे बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। महाराज, अब मैं उत्तम मनु के 10 मनोहर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। ईश, ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य और नभ, ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे और उस मनवंतर में भानु नामक देवता थे। इस प्रकार यह तीसरे मनवंतर बताया गया है। अब मैं चौथे मनवंतर का वर्णन करता हूँ। तामस नामक मनवंतर में काव्य, पृथु, अग्नि, जन्यु, धाता, कपिवान और अकपिवान, ये 7 सप्तऋषि थे। तात पुराणों में इनके बहुत से पुत्र पौत्रों का वर्णन है। तामस मनवंतर में सत्य नामक देवता थे। अब मैं तामस मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। तामस मनु के द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, कलमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 महाबली पुत्र थे। इन सब का वायु ने वर्णन किया है। महाराज, अब 5वें
रैवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ। मनवंतर में वेद, बाहु, जतुद्र, वेद शिरामुनि, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र, उदरव बाहु और अत्रिपुत्र, सत्यनेत्र ये 7 ऋषि थे। उस मनवंतर में अभूत रजा, प्रकृति, पारिपल्लव और रेभ्य नामक देवगण थे। यह सब मनवंतर पंचम का वर्णन है। अब मैं रैवत मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, अरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कवि, ये रैवत मनु के पुत्र हैं। यह पंचम मनवंतर का वर्णन हुआ। नराधिप। अब मैं छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तात चाक्षुष मनवंतर में भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 महर्षि थे। राजेंद्र, अब इस मनवंतर के देवताओं का परिचय सुनो। आद, प्रभूत, ऋभु, पृथ्व्य भाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। ये स्वर्ग में रहते थे। ये सब अंगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी माता का नाम नडवला था। महाराज, चाक्षुष मनु के उरु आदि 10 प्रसिद्ध पुत्र थे। राजन, यह छठे मनवंतर का वर्णन किया गया। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करते हैं। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और 7वें महात्मा ऋचिक के पुत्र भगवान जमदग्नि, ये सप्तऋषि हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, मरुत, वसु, आदित्य और दोनों अश्वनी कुमार जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं, ये सब इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के देवता हैं। और इन महात्मा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। भरतवंशी राजन, जिनकी चर्चा हुई है, इन परम तेजस्वी महर्षियों के पुत्र और पौत्र सब दिशाओं में व्याप्त हैं। सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों की व्यवस्था और रक्षा करने के लिए स्थित रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बीतने पर उनमें से 28 पवन अपने कर्म को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर अनामय व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। भारत, तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोधन से उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थान को पूर्ण कर देते हैं। कौरव्य, बीते हुए और वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया। भरत नंदन, अब भविष्य के 7 मनवंतरों का वर्णन मुझसे सुनो। तात, सवर्णी मनु 5 हैं, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और 4 प्रजापति परमेष्ठि के। ये सब दक्ष के नाती हैं तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र हैं। राजन, मेरु पर्वत पर बड़ा भारी तप करके ये महातपस्वी मनु मेरु सावर्ण नाम को प्राप्त हुए। प्रजापति रुचि के पुत्र रोच्य मनु कहलाते हैं और भूति देवी के गर्भ से उत्पन्न रुचि के पुत्र भौत्य कहलाते हैं। अब भविष्य काल में होने वाले सावर्णी मनवंतर के जो 7 महर्षि स्वर्ग में विराजमान हैं, उन अष्टम मनवंतर के ऋषियों को सुनो। परशु, राम, व्यास, अत्रि पुत्र, दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्री, द्रोण पुत्र महातेजस्वी अश्वत्थामा, गौतम के वंशज तथा गौतम गोत्री शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कौशिक गोत्री गालव और काश्यप गोत्री रुरु, ये ब्रह्मा जी के समान धन्यवाद के पात्र भविष्य के 7 मुनि श्रेष्ठ महात्मा सप्तऋषि कहे गए हैं। ये जन्म, तप, मंत्र और व्याकरण के प्रभाव से पवित्र 7 ऋषि ब्रह्मलोक में रहते हैं। ये ऋषि स्वयं अपने तप से भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सब वृतांत को जानकर प्रसिद्ध हो गए हैं तथा परस्पर मिलकर परमात्मा तत्व का विचार करते रहते हैं। ये मंत्र व्याकरण आदि से तथा ऐश्वर्य के कारण भी सभी प्रकार प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण इन भरण करने योग्य ऋषियों को तथा इनके नैष्ठिक कर्मों
और नामों को जानकर कल्याण का भागी होता है। ये सातों अपने 7 गुणों के कारण सप्तऋषि कहलाते हैं और दीर्घायु, मंत्र दृष्टा, सर्व समर्थ तथा दीर्घदर्शी हैं। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा ये गोत्र प्रवर्तक हैं। सत्य धर्म में परायण रहने वाले ये महाभाग सप्तऋषि सत्य युग आदि सभी युगों में सर्वत्र ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों को बारंबार सब धर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र और ब्राह्मण भाग के प्रणेता होकर बारंबार यहाँ धर्म उद्धार के लिए जन्म धारण करते हैं। ये सातों वर देने वाले हैं और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं। अतः इन ऋषियों के संबंध में विचार करने पर न तो इनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता है और न इनकी अवस्था का परिमाण ही। राजन, मैंने तुमसे यह सप्त ऋषियों की बात संक्षेप से कह दी। सतम, अब सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन, वरीयान, अवरीयान, सम्मत, धृतिमान, वसु, चरिष्णु, अदृष्णु, वाज, सुमति तथा एक और, ये सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु सावर्ण अर्थात नवम मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। पुलस्त्य गोत्री मेधा अतिथि, कश्यप गोत्री वसु, भृगुवंशी ज्योतिष्मान, अंगिरा गोत्री धुतिमान, वशिष्ठ गोरी सावन, अतिपुत्र हव्यवाहन और पुलह गोत्री सप्तरोहित मनवंतर के 7 ऋषि हैं। और राजन, उस मनवंतर में देवताओं के 3 ही गण होंगे। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र हैं और इन प्रथम सावर्णी मनु के दृष्ट केतु, पंचहोत्र, निराकृति, पृथु, श्रवा, भूरिधामा, ऋचिक, अष्टहत और गय, ये 9 महाबली पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु दक्ष सावर्णी के मनवंतर में पुलहा गोत्री हविष्मान, भृगुवंशी सुकृति, अत्रिवंशी आपोमूर्ति, वशिष्ठ पुत्र अष्टम, पुलस्त्य गोत्री प्रमिति, कश्यप गोत्री नभोग और अंगिरा वंशी नभस के पुत्र सत्य, ये 7 परम ऋषि होंगे। उस समय दक्षिण मार्ग के अभिमानी धूम आदि और उत्तर मार्ग के अभिमानी अग्नि आदि ये 2 देवताओं के गण होंगे तथा ऋषि युक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं का प्रतिपादन होता है वे भी उस समय के देवता होंगे। एवं मनुसुत उत्तमोजा, निकुंजश, वीर्यवान, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्रुम और सुवर्चा, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे सावर्णी मनु रुद्र सावर्णी के मनवंतर में जो 7 ऋषि और देवता होंगे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कश्यप गोत्री हविष्मान, भृगुवंशी हविष्मान, अत्रि गोत्र उत्पन्न तरुण, वशिष्ठ गोत्री अनक, अंगिरा गोत्री उदधीर्ष्ण्य, पुलस्त्य गोत्री निश्चर एवं पुलहा गोत्री अग्नि तेजा, ये 7 महर्षि होंगे। ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मनवंतर में देवताओं के 3 गण होंगे तथा इन तीसरे सावर्णी मनु के संवर्तक सुशर्मा, देवानीक, पुरुद्वह, क्षेमधन्वा, दृढ़ायु, आदर्श, पंडक और मनु, ये 9 पुत्र माने गए हैं। अब मैं चतुर्थ सावर्णी के 12वें मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी के पुत्र धुति, अत्रि गोत्र में उत्पन्न सुतपा, अंगिरा गोत्री तपोमूर्ति, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलस्त्य वंश में उत्पन्न तपोशन, पुलहा गोत्री तपोरवि और 7वां भृगुवंशी तपोधृति को
समझना चाहिए। इस मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। ये सब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होंगे। इन 12वें मनु के देव वायु, अदूर, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृत, मित्रबाहु और सुवर्चा, ये 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवंतर में अंगिरा गोत्री धृतिमान, पुलस्त्य वंशी हव्यप, पुलह वंशोत्पन्न तत्वदर्शी, भृगु गोत्री निरुत्सुक, अत्रि गोत्री निष्प्रकंप, कश्यप गोत्री नरमोह और वशिष्ठ गोत्री सुतपा, ये 7 महर्षि होंगे और देवताओं के 3 गण होंगे, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो। चित्रसेन, विचित्र, न्याय, धर्मभूत, धृत, सुनेत्र, शत्रवृद्धि, सुतपा, निर्भय और दृढ़, ये 13वें मनवंतर में रोच्य नामक मनु के पुत्र होंगे। 14वें भूत्य नामक मनु के मनवंतर में भृगु गोत्र उत्पन्न, अतिबाहु, अंगिरा गोत्री शुचि, अंगिरा गोत्री युक्त, अत्रि गोत्र उत्पन्न युक्त, अत्रि गोत्री शुक्र, वशिष्ठ गोत्री शुक्र तथा पुलहा गोत्री अजित, ये अंतिम सप्तऋषि होंगे। मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन भूत भविष्य काल के महर्षियों का कीर्तन करने से सदा सुख पाता है और साथ ही वह बड़ा भारी यश पाता है और दीर्घायु होता है। भरतब उस समय देवताओं के 5 गण होंगे। होते मनु के तरंग भीरु वप्र, तरसवान, उग्र, अभिमानी, प्रवीण, जिष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी और सबल, ये 10 पुत्र होंगे तथा भोत्य मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के आयु का एक दिन पूरा हो जाता है। यह मैंने नाम लेकर बीते हुए वर्तमान और होने वाले मनुष्यों का मनुओं का वर्णन किया है। नाराधिप ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर समुद्र तक की पृथ्वी का तथा प्रजा का सर्वदा पालन करते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का संहार होता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर वर्णन विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।